आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6, 7 और 8। जय माता दी। ध्रुमलोचन वध। महर्षि मैदा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध की सीमा न रही और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, हे ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डाला। महर्षि मैदा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसे में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मैदा ने कहा। ऐसा कहने कर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़े भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे में, कई अपनों जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक पटक कर अपनी दांतों से घायल कर कर मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उनसे कई असुरों को पकड़कर उनके पेट पर फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फटने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महा असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तू अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। जय माता दी। 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मैदा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार निकाल कर उसकी ओर बढ़े हो तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुरकिटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और फांस लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चित्ते के चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटों सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठी हुई सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य
के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलखा और मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके बाद भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके बाद काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। मैं ऋषि मेधा ने कहा। वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जय माता दी। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। मैं ऋषि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत से सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्राप्ति शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धोमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक हृदय मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कुछ करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके बाद देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों का नाश करने के लिए देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमुंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। विसर्प पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कनक पहनकर और चंद्ररेखा से विभूतित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही
वाहार का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरासिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्रिय भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। बाद में इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मारो। इसके बाद देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्धड़ियों के समान आवाज़ करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिली जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गिवीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हैं उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राजा इंद्र को दे दे। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहाँ पहुँचे और जाने के साथ ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विंद्रिय करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों को वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। एंट्रिया की बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियाँ बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने तूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दांतों के अग्रह भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते हुए उनको भक्षण कर रहे थे। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह सभी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों की पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्रिय ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुँचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा वह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाहरी ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पितृपिख गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि
से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुआ असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता को भय हुआ। देवता को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र ज्ञात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्तहीन होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका का पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर में से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा सृष्टि इत्यादि से मार डाला। राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों पर रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।